हाय कैंडिडेट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे इंग्लिश एक गेम चेंजर बन सकता है आपके इंडियन रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। कभी आपने नोटिस किया कि एनडीए का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, यानी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, फिर भी मार्क्स कम आते हैं। और जब हम बाद में पेपर को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था बट फिर भी मैं गलत आंसर करके आ गया या करके आ गई। तो प्रॉब्लम एक्चुअली नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। और मैं आज बताने वाली हूँ ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स कि किस तरह से आप एक तो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं इंग्लिश में, किस तरीके से आप अभी भी लास्ट 10 डेज में अपने मार्क्स को और अपनी पेस को इंक्रीज कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली। तो बेसिकली आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करते कैसे हैं। ऑनेस्टली बोलना, ठीक है। कभी होता है कि यार ग्रामर के रूल्स पढ़ लेते हैं, कभी होता है रैंडम वर्ड्स देख लिया, कभी होता है कि वोकैब देख लेते हैं और एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। बेसिकली इंग्लिश को उतना ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है, बिकॉज हमको लगता है कि इफ यू आर गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश तो हमारा तो इंग्लिश अच्छा होगा। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है और एनडीए एग्जामिनेशन में ना ये सिस्टम नहीं चलता है, राइट। तो चलो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, टाइम चल रहा है, क्वेश्चंस इजी दिख रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है ऑप्शंस में। और यही डिफरेंस होता है एक सीरियस कैंडिडेट में एंड एक एवरेज स्टूडेंट्स में। तो डिफरेंस क्या है कि जिसने प्रैक्टिस प्रेशर में किया है वो करेक्ट आंसर चूज कर लेगा, और जिसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है कि भाई पेपर देने जाना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो गलत आंसर चूज करके लेके आएगा। यहीं पर सबसे बड़ा गैप आता है रियल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस का। बहुत लोग मॉक देते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट ऑनेस्टली बताइए क्या आप मॉक करते टाइम कभी चीटिंग नहीं करते हो? या एक्चुअली क्या आप 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स मैक्सिमम एक क्वेश्चन के बाद देने के बाद स्किप कर जाते हो? वो प्रेशर फील होता है जब आप टाइम लेके चलते हो। एट द एंड में जब आप क्लॉक बंद करते हो तो कभी कभी टाइम ज्यादा हो जाता है। तो फायदा क्या हुआ आपका मॉक देने का, बिकॉज आप अगेन टाइम अगर एक्सीड करोगे तो वो घर वाली फीलिंग आ जाती है। व्हाट इफ अगर एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे आप बिल्कुल एग्जाम प्रेशर फील करें, प्रैक्टिस करें, अगर आप चीटिंग करने जाएं तो कोई आपको पकड़ ले एंड यू डोंट नीड एनीबॉडी। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है विच इज लाइक फ्री गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का पोर्टल, जो कि आप देख सकते हैं। एंड इसकी यूएसपीज ये है कि आप इसमें जाके अनलिमिटेड मॉक्स अटेंड कर सकते हैं, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह इसमें क्वेश्चंस आएंगे, इसमें टाइमर चलता रहेगा, आप इसमें क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चीटिंग करने के लिए अपने टैब्स को मिनिमाइज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन को सबमिट कर देता है। हैव अ लुक एट दिस इंटरेस्टिंग पोर्टल। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस पोर्टल में, आप देखेंगे कि एक तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस मिलने के बाद जैसे एग्जामिनेशन में ऑप्शंस आता है आंसर, नॉट आंसर्ड, दो वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है, बट हियर इन दिस मॉक यू गेट कि आपने कौन से क्वेश्चन आंसर करें, कौन से नॉट आंसर करें। आप क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं, यानी उन क्वेश्चंस पे दोबारा विजिट कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस पे आपने अभी तक विजिट ही नहीं किया। इसके अलावा अगर आप कभी भी स्क्रीन मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटो डिडक्ट कर लेगा एंड आपको मिनिमम 2 चांसेस देगा अगर आप अपनी स्क्रीन मिनिमाइज करके चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लाइक विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और ये एग्जामिनेशन को ऑटोमेटिकली सबमिट कर लेगा। सो वंस एक रैंडमली जैसे हम सेलेक्ट करते जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल हम रैंडमली मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस को हम मार्क एंड नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। फॉर एग्जांपल यहाँ से अब मैं अगर अपनी स्क्रीन मिनिमाइज करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आई हैव ट्राइड टू switch the tab, which means कि ये मुझे और एक अपॉर्चुनिटी देगा। So this is like the biggest USPs right now। फिर मैं एग्जामिनेशन में रिटर्न होंगी और अब अगर मैं दोबारा से इसे स्क्रीन को या टैब को स्विच करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। सो सबमिट करने के बाद भी आपको वही ऑप्शन आएगा और यहाँ पे भी वही ऑप्शन आएगा। तो अभी देख लेते हैं किस तरह से हम एग्जामिनेशन सबमिट करते हैं। यहाँ पे सबमिट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये मुझे ग्रेड दे देगा, ये मुझे मार्क्स दे देगा, ये मेरी एक्यूरेसी बता देगा। तो यहाँ से आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, मुझे टाइम कितना लगा, मैंने इनकरेक्ट कितने आंसर्स किए, करेक्ट कितने आंसर्स किए, मेरा पूरा परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन, मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, मेरा प्रिसीजन, एक्यूरेसी, कंप्लीशन स्पीड क्या रही, सब कुछ ये कवर करके देने वाला। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पेपर की। पेपर लुक्स एंड अब इसमें चले जाते हैं सीधे इंग्लिश के सेक्शन में कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 50 क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे दीज आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, उसके बाद उस पैसेज में से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द क्वेश्चंस आर नॉट रियली दैट इजी। क्वेश्चंस में कभी कभी आपसे पैसेज के अंदर की चीजें पूछ ली जाती है, कभी कभी उसी पैसेज में से एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कवर किए जाते हैं। तो यू विल सी अ वेरिएशन इन द पैसेज। यहाँ पे आपकी कभी वर्ब की टेस्टिंग हो सकती है, कभी आपकी ग्रामर की टेस्टिंग हो सकती है, कभी आपकी वोकैब की टेस्टिंग हो सकती है। तो दीज 3 आर द टाइप्स जिस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, कहीं पे वोकैब पूछी गई है, कहीं पे ग्रामर के एरर्स पूछे गए हैं, राइट। सो सिमिलरली इस तरीके से आपको
काफी ज्यादा टॉपिक्स कवर हो जाने वाले हैं क्वेश्चन से। नाउ यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस आर आल्सो एन ऑप्शंस जो आपके क्वेश्चंस में कवर कर जाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं ना, आपको बोला जाता है कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कवर करना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कवर करना है। तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं और इस तरीके से आप एग्जैक्टली अभी यही प्रैक्टिस करिए और कुछ मत प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 वॉइसेस हैं। अब इसमें एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्ट आपको करना है, तो ये आप करिए। बिल्कुल ये ही स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़िए, इस समय कुछ और मत पढ़िए। अब यहाँ से देखिए आपकी वोकैब स्टार्ट हो जाती है 11th ऑनवर्ड्स, जहां पे आपको रैंडम वर्ड्स दे दिए गए हैं। अच्छा, कुछ बहुत पेट वर्ड्स होते हैं एनडीए के, और यहीं पे आप इनको मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं। यानी प्रीवियस पेपर्स में जितने भी वोकैब के वर्ड्स आए हैं उनमें करिए, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होते हैं। तो कुछ फेवरेट वर्ड्स होते हैं डिफेंस के, तो आप उनको कोशिश करिए, उनको करिए। जैसे यहाँ पे सेल्डम वर्ड है जो कई बार इवन सीरियस में भी ये वर्ड्स आ चुके हैं, तो बहुत ये पेट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये वोकैब के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वोकैब की आपकी लिटरल मीनिंग पूछ ली गई कि इस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है। अब आपके पास आ जाते हैं 16 ऑनवर्ड्स आ जाते हैं आपके पास ग्रामर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां पे जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका बेसिकली आपको बताना होता है, मीनिंग बताना होता है, या उसमें एरर बतानी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में जाता है। एंड देन मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड सबसे इजी मैं बोलूंगी ये वाला सेक्शन होता है, जहां पे आपको वर्ड्स बेसिकली पैराग्राफ्स दे दिए जाते हैं, लाइंस दे दी जाती है ना, आपको अरेंज करके पैरा बनाना होता है। अब हर की सॉल्व करने की ट्रिक है। कभी कभी आपको, अगर आप यू आर गुड एट रीडिंग, आपकी स्पीड अच्छी, तो आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट, देन द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप जो ऑप्शंस है फटाफट से उनको देख सकते हैं, और कभी कभी इतने ब्लंट ऑप्शंस होते हैं कि इजीली आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड इज आल्सो जो पूरे पेपर में आप इंग्लिश के यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इतने ब्लंट मीनिंग्स निकल के आते हैं ना व्हेन यू गो बाय द एलिमिनेशन मेथड, तो वहां पे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है रेदर देन रीडिंग द एंटायर थिंग। तो विच एवर इज बेस्ट फॉर यू, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा आपका फेज बेसिकली रीअरेंजमेंट एंड रीफ्रेज वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जहां पे आप अगेन अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको बेसिकली आपका वोकैब एंड ग्रामर आपकी टेस्ट की जा रही, तो कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा। तो हियर आल्सो यू कैन एक्चुअली फिट इन ऑल द वर्ड्स, एंड आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स बहुत वियर्ड साउंड करेंगे, एंड अगेन यहाँ पे भी आपका एलिमिनेशन वाला टेक्निक बहुत ज्यादा चल जाएगा। अगर आपको बिल्कुल ही ग्रामर रूल्स में नहीं जाना, तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे जहां पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, शॉर्ट है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ड एक्सप्रेशन जार्गन्स हैं फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे बताना है कि प्रिजम्पशन का मीनिंग क्या है, कोरोलरी का मीनिंग क्या है। तो ये जार्गन्स दे दिए गए और उनका मतलब पूछ दिया गया है आपसे। तो सारा खेल देखिए आप वोकैब का या रीअरेंजिंग रीफ्रेजिंग अलग अलग मैनर में है। एक तो आपका पैराग्राफ वाला रीफ्रेजिंग था, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस को जंबल कर दिया गया है। अगेन वही टेक्निक यूज करनी है। तो अगर आप एक की टेक्निक प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे ना, तो आप पूरा पेपर बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेपिटेशन है, बट थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया गया। वहां पे आपको पैराग्राफ लग रहा है कि पैराग्राफ है, और यहाँ पे एक सेंटेंस को ही जंबल कर दिया गया है। सो इट्स वन एंड द सेम थिंग। आप 4 सेंटेंसेस को रिफ्रेज करिए, या फिर आप एक पूरे सेंटेंस को रिफ्रेज करिए, ठीक है। तो आप एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी प्रैक्टिस होने वाली। बट मेरा कहना यह है कि इस समय रूल्स को मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एंड दिस इज हाउ योर क्वेश्चंस एंड ईयर। नाउ नेक्स्ट फेज आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बहुत क्लोजेस्ट रिस्पॉन्स, यानी बहुत क्लोजेस्ट मैच जो वर्ड के साथ, सेंटेंस के साथ जा रहा होगा, वो आपको फुलफिल करना है। एंड दिस इज हाउ योर 50 क्वेश्चंस एंड हियर। तो आपने देखा बहुत लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, और एक टाइप के, यानी जो हमने 4 से 5 या 6 टाइप आई वुड से डिस्कस किए, हर टाइप के 8 से 10 क्वेश्चंस थे, एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज रियली नॉट मच। तो मैं कहूंगी कि आप इजीली इसमें 50 क्वेश्चंस में से 35 से 40 तो फॉर श्योर आप स्कोर कर सकते हैं, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो या चाहे आपकी इंग्लिश ना अच्छी हो, बट स्टिल यू कैन एक्चुअली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एनडीए एग्जामिनेशन इंग्लिश सेक्शन, जो कि आपको मदद करेगा मेरिट के लिए। ध्यान से सुनो, एनडीए की इंग्लिश टफ नहीं होती है, सिर्फ एक्यूरेसी ही गेम चेंज करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 10 गलत हो गए, तो मार्क्स ड्रॉप हो गए। तो गोल क्या होता है, कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो लेकिन करेक्ट अटेम्प्ट करो, उससे क्या होंगे, आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो बेसिकली होता क्या, नंबर क्या होता है, टोटल 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, हर क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, और अगर आपने गलत मार्किंग कर दिया तो 1.33 गलत हो जाता है।
तो हमारा एवरेज कितना होना चाहिए, एंड विच इज वेरी नेचुरल ऑल्सो, और आप सभी कर सकते हैं क्योंकि पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। स्कोर मान के चलिए कि 35 से 40 का अटेम्प्ट तो इंग्लिश में करेंगे एंड विद एक्यूरेसी करेंगे। बाय मीन्स की अटेम्प्ट करेंगे कि मतलब एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करेंगे, राइट, यानी करेक्ट आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। तो पेपर देखने के बाद बेसिकली अब आपको पता चल चुका है कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करना है, और इसी तरह से फ्री मॉक अटेम्प्ट करने हैं जहां पे आपको टाइम बेस्ड रियल प्रेशर फील हो, और जहां पे एक्चुअली ये डर आपके मन में हो कि अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश की या अगर आपने टाइम ज्यादा लेने की कोशिश की, देन नथिंग इज इन योर हैंड, यानी ऑटोमेटिकली पेपर सबमिट हो जाएगा। सो दीज काइंड ऑफ रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस या एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कैन हेल्प यू। तो आप इस पोर्टल को जाके यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट्स नंबर 1। सेकेंड, टॉपर अलग से नहीं निकलते हैं, टॉपर हम में से एक ही निकलते हैं। तो हर टेस्ट के बाद अपना एनालिसिस करो, स्पेशली जब लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं, तो यहाँ पे अपना स्कोर बार बार देखो एंड देखो कि आपके सेक्शंस में इंग्लिश की स्कोर क्या क्या रहा है। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि स्कोर हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। 50 क्वेश्चंस अगर टोटल है तो आप देखो कि आप एक्यूरेटली कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और कौन से सब टॉपिक्स, कौन से सेक्शंस में आपकी स्ट्रेंथ आ रही है। क्या वो पैसेज में आ रही है, क्या वो सिनोनिम्स एंड टोनिम्स में आ रही है, क्या वो ग्रामर्स में आ रही है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ रही है, या रीफ्रेजिंग में आ रही है, कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है। एंड ऑन एन एवरेज आपका 35 से 40 के बीच में एक कंसिस्टेंट रेशियो आना चाहिए। यानी अगर आपने 10 मॉक अटेम्प्ट किए तो 10 मॉक में जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट होना चाहिए करेक्ट क्वेश्चंस का, वो 35 से 40 के बीच में रिलाई करना चाहिए। तो आप मान सकते हो कि भाई एनडीए एग्जामिनेशन में इंग्लिश कैन बिकम लाइक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपको एग्जामिनेशन क्लियर कराने में एंड स्कोर आगे बढ़ाने में, मेरिट ले जाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर ये आप ये पैटर्न फॉलो करते हो जहां पे आप सही अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी देखोगे, जहां पे आप डेली प्रैक्टिस करने वाले हो एंड ऑनेस्ट टाइम बेस्ड मॉक की प्रैक्टिस करने, तो एनडीए में इजीली आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो बस याद रखो, ये नॉलेज का गेम नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का गेम है, ये स्ट्रैटेजी का गेम है। एनडीए एग्जामिनेशन इज जस्ट अ स्टेप कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करके आगे एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल फॉर यू। मैं आऊंगी वापस मैथ्स एंड जीके की स्ट्रैटेजी के साथ इन अ सिमिलर मैनर। होप यू एंजॉय एंड प्लीज गो टू द पोर्टल एंड गिव योर मॉक्स।